नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज मैं दो स्टॉक के चार्ट लेके आया हूं और इसमें दिखाऊंगा कि एक देखिए आपको क्या होता है कि मतलब चार्ट स्टॉक क्या होता है कि हिस्ट्री को रिपीट करता है, यानी प्रीवियस के चार्ट में जो कुछ हो चुका होता है वैसे ही कुछ पैटर्न और वैसी ही कुछ चीज़ें बनती हैं जो दोबारा उसी चार्ट में या उसी टाइम फ्रेम के साथ बन जाती हैं और वहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि अगर आप पीछे के चार्ट देखेंगे तो आपको होपफुली बाकी सारी चीज़ें जो आगे आने वाले चार्ट में यानी आगे आने वाले डेवलपमेंट में जो होगा वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए इस चार्ट में क्या हुआ, ये लगा हुआ है इलेक्ट्रिक स्टील कास्टिंग का चार्ट और इसी चैनल पे मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के बाद वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिला था और उसमें मैंने एक पैटर्न भी समझाया था और जैसा कि वही सेम पैटर्न आज देखिए फिर से यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये स्टॉक क्या करता है, यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे ऊपर की तरफ टैपिंग किया हुआ है। जैसा मैं हर वीडियो में बताते आता हूँ कि यहाँ पे एक जोन बनाई हुई है और इस जोन के भीतर इसने काफ़ी टाइम बिताया हुआ है। अब इस जोन को ये ब्रेक करता है और इस जोन का जो टारगेट है वो इसने मीट कर दिया। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट का जो टारगेट यहाँ पे दिख रहा है, ये लेवल के ब्रेकआउट का टारगेट इसको ऊपर की तरफ मिल गया है। अब देखिए आपने एक चीज़ पढ़ी होगी डाउ जोन्स की थ्योरी, जो डाउ थ्योरी आपको समझ में आती है। स्टॉक पहले ऊपर जाता है, फिर एक पुल बैक लेता है और उस पुल बैक में बायर एंटर करते हैं, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। यहाँ पे क्या बनता है, जब ये नीचे आता है ना तो यहाँ पे देखा जाए तो डेवलप होता है फ्लैग पैटर्न। कभी कभी ये फ्लैग ऐसे होता है कि यहाँ पे स्टेट फ्लैग बन जाता है, कभी कभी ऐसे जाके ऐसे नीचे की तरफ आके फ्लैग बनता है। तो ऐसे इन सब चीज़ों को कभी कभी यही फ्लैग ऐसे ऊपर की तरफ रनअप करके ऐसे बनता है, एक जोन बनता है और जोन के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी मूवमेंट नीचे ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं इस कैंडलों में बिक आ रही है। ठीक है, तो अब ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आती है यही ट्रेंड लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है और नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है। तो इसके ऊपर निकलेगा तो ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और वो ब्रेकआउट एक अच्छा खासा रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है, जो कि इस लेवल के आसपास भी इसे लेके जा सकती है। हालांकि ये टारगेट इस लेवल का होता है और पहला टारगेट यहाँ से जिस पॉइंट का करेक्शन होता है नीचे की तरफ उसका होता है। अब इसी चार्ट में चलिए मैं पीछे की चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये पैटर्न आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेम ये पैटर्न आपको नज़र में रहना चाहिए, इस पर नज़र बना के रखिए। अब चलिए हम लोग पीछे का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ और सेम यही पैटर्न इस चार्ट में यहाँ पे बना हुआ था और उसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 2024 की जनवरी में बना हुआ था ये पैटर्न और ये पैटर्न में आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने उस चार्ट में दिखाया कि यहाँ पे टाइम बिताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइम बिताया। ठीक, अब इसके बाद ये ब्रेकआउट करता है, फिर यहाँ पे पुल बैक देता है। ये पुल बैक में क्या है, ये 5 दिन का पुल बैक होता है और अभी उस चार्ट में भी 5 दिन का पुल बैक देखने को मिला है और यहाँ पे फिर ये कैंडलें बनती हैं और ये ऊपर की तरफ जब ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर हिस्ट्री के कुछ चार्ट को आप देखेंगे तो आगे आने वाली मूवमेंट को अभी पता चल जाता है। तो इस पर नज़र बना के रखिए, इस चार्ट को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए और इस डेवलपमेंट जो हो रहा है इसमें इन चीज़ों को जाके नज़र में बना के रखिए। आप किसी चार्ट के साथ बने हुए हैं तो आपको ये पता चलेगा, अगर आप चार्ट रीडिंग कर रहे हैं तो इन चीज़ों पर भी नज़र बना के रखिए, क्योंकि यहाँ से जो मूवमेंट हुई थी बहुत अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई थी। तो इस स्टॉक पे भी नज़र बना के रखिए, इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए और इन चीज़ों पे जाके आप रिसर्च करिए और देखिए कि ये चार्ट कैसे काम कर रहा है। अब देखिए मैं एक बार फिर से ये चार्ट आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए वो जोन बनी हुई थी और उस जोन में देखिए ये जोन बनी हुई थी और उस जोन को ये ब्रेक करके यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था और यहाँ पे देखिए 5 दिन का ये करेक्शन था और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक होता है तो फिर एक अच्छी मूवमेंट उस चार्ट में, ये बैकवर्ड में 2024 का जो चार्ट मैंने दिखाया उसमें देखने को मिली है। ठीक है, तो इसी तरह हो सकता है ये चार्ट आगे भी रिएक्ट कर दे। तो इन सब चीज़ों की प्रोबेबिलिटी होती है, इन चीज़ों को समझिए, प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसा ये रिएक्ट कर सका है क्योंकि हिस्ट्री में इसने ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करके एक अच्छी मूवमेंट दिखाई थी। ठीक है, अब चलिए हम लोग मैं एक दूसरा चार्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस स्टॉक में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सिमिलर कुछ पैटर्न, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक फ्लैग पैटर्न डेवलप हुआ है और ये एक जोन बनने के बाद मतलब इस जोन के भीतर यहाँ पे टाइम बिताया और इसके बाद ये ब्रेकआउट करता है, फिर ये पुल बैक में आता है। अब देखिए यहाँ पे ये पुल बैक में आता है और ये जोन जो बनी हुई है, एक सेकेंड दोस्तों, ये देखिए इसकी जब ये ब्रेक करता है इस जोन को तो ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस था। अब ये ऊपर की तरफ से जब आएगा तो क्या था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाता है, सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे देखिए अब नीचे यहाँ से पहले ब्रेकआउट होता है, ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट देता है, अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। अब नीचे की तरफ क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट जिन्होंने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया तो उनको प्रॉफिट हो रहा है। अब वो बुक कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टॉक नीचे की तरफ पोजिशन हो रहा है।
अब इस लेवल पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे बन रहा है डब्लू पैटर्न, और समहाउ मुझे लगता है कि ये पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पे एक बेहतरीन पैटर्न बन रहा है और इसी एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है, एक अच्छा शेप दे सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर रिसेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है और ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये 300 के आसपास की क्लोजिंग हुई है और अगर इसके लिए एक छोटा रेजिस्टेंस ये लेवल 315 के आसपास का है, तो अगर इस लेवल से अगर ये निकलता है तो ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी, लेकिन टाइम लग सकता है इन चीज़ों को। तो ये पैटर्न पे आप ध्यान दीजिए। देखिए जब ये ऊपर की तरफ निकलेगा यहाँ रेजिस्टेंस, कुछ लोग यहाँ पे भी फंसे होंगे, कुछ लोगों की जो बाइंग प्राइस होगी यहाँ पे लेवल पे होगी, क्योंकि नीचे की तरफ आ सकता है। तो इन सब चीज़ों पे भी नज़र बना के रखिए, क्योंकि हर लेवल पे कोई बायर है इसलिए कोई सेलर है। जब माल बेचने वाला रहेगा तभी माल खरीदने वाला मिल सकता है। तो इसी तरह के डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, ऐसे ही इन चीज़ों को एनालिसिस होती है और इन चीज़ों को चार्ट पे एनालिसिस अगर आप समझ रहे हैं तो इन चीज़ों को समझिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक बेहतरीन डब्लू पैटर्न डेवलप हो रहा है। उसको देखिए मार्केट का बिहेवियर होता है कि जब प्राइस किसी भी लेवल को ब्रेक करता है तो ज़्यादा टाइम वो रिट्रेसमेंट के लिए आता है, और रिट्रेसमेंट इसमें देखिए हो चुका है। जब किसी भी लेवल को, इस जोन को अगर ये ब्रेक करता है, जैसा मैंने बताया हुआ कि यहाँ पे अगर ब्रेक करता है और यहाँ पे अगर टाइम बिता के नहीं ब्रेक करता तो ऊपर जाता है तो कहीं से भी प्राइस गिर सकता है। तो अब देखिए वहीं पे यहाँ पे होते हुआ है, अब नीचे की तरफ आता है, इस लेवल के पास फिर बाइंग के मौके देखने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आया, ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे फिर एक बार करेक्ट होता है और यहाँ पे एक बेहतरीन पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो ये डब्लू पैटर्न भी डेवलप हो रहा है। तो इस पैटर्न पे नज़र बना के रखिए, इस चार्ट पे नज़र बना के रखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों इन सब डेवलपमेंट पर नज़र बना के रखिए। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।